हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेन एनर्जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टेप्ड स्टील शाफ्ट शोन बिलो सब्जेक्टेड टू अ 10 न्यूटन मीटर टॉर्क। टॉर्क कितना लग रहा है? 10 न्यूटन मीटर का। इफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 80 GPa, ये आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, डेट इज कैपिटल G है। द स्ट्रेन एनर्जी इन द शाफ्ट इन न्यूटन mm इज, न्यूटन mm में आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। ठीक है। लेंथ ऑफ द बोथ स्टाफ कितना है? ये आपका 100 mm, ये भी आपका 100 है, ये भी आपका 100 है। ओके। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? ये होता है आपका टॉर्क के कारण क्या होता है? हाफ इंटू टी इंटू थीटा। लेकिन थीटा क्या होता है? ये होता है आपका TL बाय GJ। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा T2L बाय GJ। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो आपका स्ट्रेन एनर्जी होता है। लेकिन तो यहाँ पर दो बार है ना, अलग अलग बार है। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। तो आपका क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है। क्लॉकवाइज अगर इसको क्लॉकवाइज अगर आपको इसको स्क्रू को टाइट करेंगे तो क्या होगा? स्क्रू अंदर जाएगा ना, तो ये आपका कंप्रेशन में चले जाएगा। ठीक है। तो ये आपका कंप्रेशन कितना? 10 न्यूटन मीटर। अच्छा, ये आपका टॉर्क किस में? न्यूटन मीटर में। लेकिन आपको एनर्जी किस में? न्यूटन mm में पूछा गया, ध्यान रखना ये। ठीक है। दूसरा, अब ये जो 10 है ये तो बोरो किया गया है। कहाँ से बोरो करेगा? यहाँ से बोरो करेगा। तो अपोजिट यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर इस डायरेक्शन में था तो यहाँ पर उस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है। सेम उसको बैलेंस करेगा इधर, तो ये आपका 10 हो गया। तो दोनों में आपका कंप्रेशन लग रहा है, मतलब दोनों में स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सो टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा? U1 प्लस U2। ये ड्यू टू 1 है, ये ड्यू टू 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका T2L बाय GJ। ये आपका सॉरी यहाँ पर हाफ भी आ जाएगा, T2L बाय 2GJ। ठीक है, T2L बाय 2GJ ऑफ फर्स्ट प्लस T2L बाय 2GJ ऑफ सेकेंड। अब इसमें कॉमन क्या क्या है? आपका जो टॉर्क है वो कॉमन है। लेंथ क्या है? वो भी आपका 100 mm, ये भी आपका कॉमन है। ठीक है, ये भी आपका कॉमन है। G क्या है? ये आपका एक्सियल रिजिडिटी, सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी तो दोनों में सेम ही है ना। और J क्या है? दोनों में J क्या होता है? ये आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेट इज पाई बाय 32 d4। तो आपका डायमीटर पर डिपेंड करेगा, दोनों का डायमीटर अलग है तो आपका J अलग होगा। ठीक है। तो कॉमन क्या आ जाएगा? T2L बाय 2J। ये आपका 1 बाय J1 प्लस 1 बाय J2, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको अगर अलग से लिखें, ये हो जाएगा T2L बाय 2J, फिर ब्रैकेट में 1 बाय J1 प्लस 1 बाय J2। ठीक है, ये हो गया। सो टॉर्क कितना लग रहा है? ये आपका लग रहा है 10, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर। अब लेंथ किस में? ये आपका mm में। तो इसको क्या करेंगे? ये आपका टॉर्क है जो न्यूटन मीटर में है, इसको आप एज इट इज़ रहने देते हैं, एज इट, या यहीं पर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 10 इंटू 10⁻3, तो न्यूटन mm में आ जाएगा। तो 10⁻4 का स्क्वायर, ये हो गया। इंटू L कितना दिया? ये आपको 100 mm में दिया है। ठीक है, ये हो गया। तो 2 इंटू आपका G किस में है? G आपको 80 GPa ये दिया है, 80 GPa। इसको आपको 80 इंटू 10⁻3, ये आपका MPa हो गया। MPa क्या होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपका mm में हो गया। सो 80 इंटू 10⁻3, ये हो गया। अब आपका J1 J2, तो J1 J2 क्या होता है? पाई बाय 32। तो पाई बाय 32 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों में पाई बाय 32 आएगा ना, तो ये आपका पाई और ये आपका 32। सो 1 बाय D1 4 बाय 1 प्लस D2 4। तो D1 कितना है? D1 है आपका 50, तो 50 का 4 प्लस 1 बाय 25 टू द पावर 4, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा। किस में मिलेगा? स्ट्रेन एनर्जी आपको न्यूटन mm में मिलेगा। न्यूटन mm में पुट कर दें तो U आ जाएगा आपका 1.73 न्यूटन mm। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना तो ये आपका 1.73 आएगा। ओके, सो ये आपका 1.73, दैट इज C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका U1 and U2 are the strain energies stored in the prismatic bar due to axial tensile forces P1 and P2 respectively. The strain energy U stored in the same bar due to combined action P1 and P2 will be. ठीक है, अब एक बार है ना, उसमें क्या है? पहले तो आपका लोड लगा P1, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन एनर्जी कितना हुआ? U इज इक्वल टू U1 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर L बाय 2AE। ठीक है, ये हो गया। आपका यही रहता है ना स्ट्रेन एनर्जी, आपका स्ट्रेन एनर्जी रहता है हाफ इंटू P इंटू डेल। डेल को क्या लिख सकते हैं? ये आपका डेल को लिख सकते हैं आप, डेल है आपका PL बाय AE। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ P2L बाय AE, ये हो गया।
ठीक है। अब ये है U1 के कारण। अब क्या हुआ, वही बार है, सेम एज इट इज़। उसमें लोड क्या लग रहा है, ये आपका P2 लग रहा है, तो U2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 स्क्वायर L/2AE। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, सेम बार में लोड क्या लग रहा है, ये आपका P1 प्लस P2 लग रहा है, P1 प्लस P2। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको स्ट्रेन एनर्जी मिलेगा वो क्या मिलेगा, P1 प्लस P2 होल स्क्वायर L/2AE। अब इनका रिलेशन क्या है, जो P1 प्लस P2 होल स्क्वायर है वो ऑब्वियसली P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर से तो बड़ा होगा ना। इसको अगर ओपन करेंगे तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2AE प्लस 2P1 P2, मतलब ये आपका P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर से 2P1 P2 बड़ा होगा। डेट इज U इज ग्रेटर देन U1 प्लस U2, तो D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका a vertical rod PQ of length L is fixed at its top and P and has a flange fixed at the bottom and Q. A weight W is dropped vertically from a height h which is less than L onto the flange. The axial stress in the rod can be reduced by, axial stress को reduce करना है, वो कैसे होगा, increasing the length, decreasing the length, decreasing the area of the cross section, increasing the modulus of elasticity of the material. अब क्या बोला है, जो rod PQ है वो आपका ऊपर से फिक्स्ड है, फिक्स्ड एट इट्स टॉप एंड B, ये आपका फिक्स्ड है, एंड हैज अ बॉटम फ्लैंज फिक्स्ड एट द बॉटम एंड Q, तो यहाँ पर भी आपका फिक्स्ड है। अब वेट W इज ड्रॉप्ड, वेट W आपका छोड़ा गया कितने हाइट से, H से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा, तो स्ट्रेस को आपका रॉड को रिड्यूस करना है तो कैसे होगा, तो पहले तो इसमें क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे, जितना वर्क डन हो रहा है, वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू स्ट्रेन, उसके कारण क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा ना, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, ये आ गया। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो रहा है, सपोज आपका लोड कितना है, ये आपका लोड है, ये लोड है आपका टॉप एंड, ये आपका लोड, 1 सेकेंड, हाँ ये लोड आपको गिवन है W, ये लोड आपको W गिवन है, सो W है वेट, वो फॉलोअर है, तो W इंटू H, ये आपका वर्क डन हुआ। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ये कितना होगा, ये होगा आपका हाफ इंटू आपका स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये होगा हाफ इंटू आपका W इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होगा। तो इसको आपको स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ये भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, या ये समझ नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट हाफ इंटू, नहीं इसमें तो आपका स्ट्रेस के टर्म्स में ही पूछा गया ना, तो इसका स्ट्रेस के टर्म्स में ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस के टर्म्स में ही पूछा गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर तो स्ट्रेन भी आ रहा है ना, तो स्ट्रेन को भी रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस इंटू वॉल्यूम, तो W इंटू H हो गया है आपका हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर बाय E इंटू वॉल्यूम। हमें क्या सिग्मा को देखना है ना, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेस इज इक्वल टू 2EWH बाय वॉल्यूम, ये किसका, ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। लेकिन हमें तो एक्सियल स्ट्रेस इन कंपैरिजन टू लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखना है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा 2E वेट H बाय आपका एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, ये हो गया। तो आपका जो स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया ना, मतलब आपको एडजस्ट इसको रिड्यूस करना है तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर, या तो लेंथ को इंक्रीज करो या तो आपको एरिया को इंक्रीज करो, लेकिन यहाँ पर तो एरिया को डिक्रीज करने के लिए बोला गया ना, तो ये तो गलत हो गया। आपको एक्सियल स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, यहाँ पर अगर इसको मिटाएं, सो एक्सियल स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एरिया इंटू एल। अगर स्ट्रेस को रिड्यूस करना है तो या तो एरिया को इंक्रीज करो या तो लेंथ को इंक्रीज करो, तो इंक्रीजिंग द लेंथ ये तो सही है, डिक्रीजिंग द लेंथ ये गलत है। लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। आपको तो स्ट्रेस डिक्रीज करना है ना, डिक्रीजिंग द एरिया, एरिया को डिक्रीज करेंगे तो स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा, आपको स्ट्रेस को डिक्रीज करना है तो ये भी गलत हो गया। इंक्रीजिंग द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से आपका ये क्या होगा, आपका जो सिग्मा था वो क्या आया था 2WHE बाय AL, तो आपका ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा, लेकिन आपको तो डिक्रीज करना है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, सो A इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका इन अ सिस्टम टू कनेक्टेड रिजिड बार्स AC एंड BC आर ऑफ आइडेंटिकल लेंथ L विथ पिन सपोर्ट एट A एंड B। आपका AC एंड BC तो आपका आइडेंटिकल है,
ठीक है। द बार्स आर इंटरकनेक्टेड एट सी, बी सी पे इंटरकनेक्टेड है बाय अ फ्रिक्शनलेस हिंज है यहाँ पर, है ना। और ये क्या है, ये आपका पिन जॉइंटेड है, ये आपका पिन जॉइंटेड है, ठीक है। रोलर हिंज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द रोटेशन ऑफ द हिंज इज रिस्ट्रेंड बाय द रोटेशनल स्प्रिंग स्टिफनेस के। अब जो सी है ना, वहाँ पर उसका रोटेशन को आपको रिस्ट्रेन कर दिया गया, किससे, स्प्रिंग से, जिसका स्टिफनेस क्या है, ये आपका के है। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका बी हो गया। The system initially assumes a straight line configuration. ACB initially straight है, assuming the both the bars as weightless. The rotation as supports A and B due to the transverse load P at applied at C. तो आपका ट्रांसफर्स लोड P अप्लाई किया जा रहा है C पे, तो उसके कारण रोटेशन कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये आपका इधर डिफ्लेक्ट होगा, इधर भी आपका डिफ्लेक्ट होगा। सपोज ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है, तो हमें तो डिफ्लेक्शन ही बताना है ना। ये आपका एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा, ये आपका 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आपका 2 थीटा, सी पॉइंट पे 2 थीटा हो जाएगा, है ना। ओके, तो अगेन बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, आपका एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू आपका स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लोड के कारण हो जाएगा, डेट इज हाफ इंटू पी इंटू डेल। डिफ्लेक्शन, ये आपका डिफ्लेक्शन हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक आपका डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा, स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी किसके कारण हो रहा है, स्प्रिंग के कारण ना। स्प्रिंग क्या है, ये तो आपको स्टिफनेस क्या है, ये तो टॉर्शनल स्टिफनेस है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू टी इंटू थीटा। अब ये थीटा क्या होगा, सी पे थीटा कितना है, ये आपका 2 थीटा है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हो गया। ओके, अब ये डेल कितना है, ये डेल हो जाएगा, ये आपका एल है, ये आपका एल है। सो एल इंटू थीटा इज इक्वल टू डेल है ना। अगर आप देखें, अगर ये एल है, ये आपका थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका एल थीटा हो गया। सो हाफ इंटू पी इंटू एल थीटा, और यहाँ पर हाफ इंटू, अब ये टॉर्क है, तो टॉर्क, अब यहाँ पर स्टिफनेस है, तो स्टिफनेस क्या होता है, ये आपका होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, अगर एक्सियल लोड लग रहा है। लेकिन अगर टॉर्शन है लग रहा है, तो अगर आपका रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, तो ये आपको टी की जगह क्या लिख देंगे, के इंटू थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा है क्या, यहाँ तो 2 थीटा है ना, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू 2 थीटा। सो के इंटू 2 थीटा, और ये 2 थीटा पहले से ही है, ठीक है, ये हो गया। सो ये हाफ कैंसिल, ये 1 थीटा, ये 1 थीटा कैंसिल हो गया। हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो ये आपका 2 के उधर चले गए, ये आपका 2 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा पी एल, आपका न्यूमरेटर में पी एल है, और यहाँ पर 2 इंटू 2 के, तो ये हो गया 4 के। तो थीटा इज इक्वल टू पी एल बाई 4 के। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू, ये आपका 2 के है, 2 के डिनोमिनेटर में चल गया, 2 के इंटू 2 4 के, तो आपका 4 के आ गया, न्यूमरेटर में आपका पी एल है, तो पी एल बाई 4 के, डेट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका consider a stepped bar made with linear elastic material and subjected to axial load of 1 kN as shown in the figure. Segment 1 and 2 have cross sectional area of 100 mm square and 60 mm square. ये आपका 100 है, ये आपका 60 है। यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁵ MPa एंड 3 × 10⁵ MPa। तो आपका जो 1 है उसका यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁵ है, और जो आपका 2 है उसका यंग्स मॉडुलस 3 × 10⁵ है, ये आपका गिवन है। एंड लेंथ 400 एंड 900 mm रेस्पेक्टिवली, ये आपका लेंथ 400, ये आपका 900। द स्ट्रेन एनर्जी इन अ बार है ड्यू टू एक्सियल लोड। स्ट्रेन एनर्जी बताना है दोनों का, आपका 1 अप टू 1 डेसिमल में बताना है, इन न्यूटन mm। तो आपको अलग अलग बार है, तो सबसे पहले इसका फीड बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो फीड बॉडी डायग्राम बनाए, फिर ये आपका लोड इधर लग रहा है, तो ये आपका 1 किलो न्यूटन होगा, इसको बैलेंस करेगा, ऊपर लगेगा, तो ये तो आपका एक्स्ट्रा लगा था, बोरो किया होगा, यहाँ पर से बोरो किया गया, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 1 किलो न्यूटन हो गया। सो U इज इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस U2। ये किसके कारण लग रहा है, एक्सियल लोड के कारण, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ P² L बाई AE फर्स्ट का प्लस हाफ P² L बाई AE सेकंड का। अब कुछ लोग बोल सकते हैं लेकिन फॉर्मूला तो आप हाफ इंटू पी इंटू डेल ये बताया था ना, लेकिन ये फॉर्मूला याद करने के लिए आपको यूज़ ये वाला फॉर्मूला ही करना है, इससे ये डराइव हो जाएगा। डेल की जगह सब्स्टिट्यूट करो पी एल बाई ई, ये डराइव हो जाएगा। आपको याद करने के लिए ये ऐसा नहीं है, लेकिन यूज़ करने के लिए ये करोगे, क्यों, क्योंकि आपको डिफ्लेक्शन नहीं पता रहेगा ना, तो आपको ये ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, पी आपका कॉमन है, लेंथ आपको अलग अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है, ई भी अलग है, तो आपका सिर्फ पी कॉमन है। पी कितना है आपका 1 किलो न्यूटन, लेकिन आपको न्यूटन एम में चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 1 किलो न्यूटन आपका 1000 न्यूटन हो गया, तो P² बाय 2 ये कॉमन हो गया, ऊपर क्या गया L बाई ए। तो फर्स्ट का L कितना है 400,
एरिया कितना है 100, ए कितना है 2 इंटू 10⁵, ये हो गया, प्लस आपका फिर आपका लेंथ L2 कितना है, ये आपका 900 बाय एरिया कितना है 60, ई कितना है 3 इंटू 10⁵, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 2 0 2 0 कट गया, ये आपका 1 0 1 0 किसके, ये 1 ज़ा, ये आपका 30 ज़ा, ये 1 0, ये आपका 4 चले गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आराम से, ये आपका 1 ज़ा, ये आपका 2 ज़ा, ठीक है। ये 10⁶/2, ये आपका 2 बाई 10⁵, प्लस ये आपका 2 1 0 रहने देंगे तो 10⁵ ही रहेगा, तो ये आपका 3 बाई 10⁵, तो 5 बाई 10⁵ आ जाएगा, है ना। तो ये आपका 10⁵ या ये ऊपर 10 बचा इंटू 5/2, ये आ जाएगा। यहाँ कहीं गलती हुआ है क्या, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका ये आपका 3 1 ज़ा 3 ज़ा, और यहाँ पर ये आपका, ठीक है, इसको अगर शुरू से करें तो ये आपका 100,000 का स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय 400 बाय 100 इंटू 2 इंटू 10⁵, प्लस आपका 900 इंटू 60 इंटू 3 इंटू 10⁵, ये हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करते क्या क्या हो गया, ये 200, ये 200 1 ज़ा, ये आपका 2 ज़ा, ये हो गया। 10⁵ रहने दो क्योंकि यहाँ से कैंसिल करना है, ठीक है। ये आपका 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, है ना। दूसरा हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये आपका 1 ज़ा, ये आपका 30 ज़ा, ये आपका 6 1 ज़ा, ये 6 5 ज़ा, नीचे 10⁵ है तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 बाई 10⁵ प्लस 5 बाई 10⁵, ये आपका हो जाएगा 7 बाई 10⁵, और ये क्या हो जाएगा 10⁶/2, ये हो गया। तो ये आपका कर गया 1 0 बचा है, तो ये आपका 1 ज़ा, ये आपका 3.5, 3.5 इंटू 10 दैट इज 35, तो आपका आंसर आ गया 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट है आपका a 2 meter axially loaded mild steel rod of 8 mm dia exhibits a load displacement pedal behavior as shown in the figure. Assume the yield stress of steel as 250 MPa. The complementary strain stored in the bar up to linear elastic behavior will be. complementary strain निकालना है up to linear elastic behavior. linear elastic behavior कहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है, तो complementary क्या हो जाएगा, complementary हो जाएगा ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू पी इंटू डेल, तो डिस्प्लेसमेंट तो गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस पॉइंट पे आपका डिस्प्लेसमेंट है 2.5, तो हाफ इंटू 2.5, पी कितना है, ये है आपका, ये तो आपका 13,000 है, ठीक है, ये आपका 13,000, तो 12,000 और 13,000 के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका 12,500, ये आपका हाफ इंटू 12,500 इंटू 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 15625, ये आ रहा है। अब इसका आंसर चेक करोगे ना, चलो यहाँ तो मैंने यही मेंशन कर दिया, आंसर चेक करोगे, अगर आपको प्रीवियस से गेट ईयर क्वेश्चन के वहाँ पर आंसर चेक करोगे तो आपको इसमें कुछ एने दिया है, मतलब आपको आंसर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या इसमें क्या किया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऐसा करके सॉल्व किया, तो इससे आंसर क्या कुछ अलग आ रहा है, तो इसीलिए इसमें आपका आंसर कुछ वेरिएशन हो रहा है, तो इसमें सभी को मार्क्स दे दिया गया, लेकिन ये मुझे प्रोसेस ठीक लग रहा है इससे, तो आप लोग ये एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो वैसे तो यही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका अ प्रिज्मेटिक linearly elastic bar of length L cross sectional area A made up of material with a Young's modulus E is subjected to axial tensile force as shown in the figures. When the bar is subjected to axial tensile force P1 and P2, the strain energy stored in the bar are U1 and U2 respectively. If U is the strain energy stored in the same bar when subjected to axial टेंसाइल फोर्स P1 एंड P2, द करंट रिलेशनशिप इज, तो आपका जो P1 है इसके रेस्पेक्टिव स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा U1 हो गया, जो P2 है इसके रेस्पेक्ट क्या हो गया U2 हो गया, तो अब आपका P1 प्लस P2 ऐड कर दिया गया, उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो गया स्ट्रेन एनर्जी U हो गया, तो U को U1 या U2 के रेस्पेक्ट में पूछा गया रिलेशन, तो हमने पीछे प्रीवियस भी देखा था U इज ग्रेटर देन U1 प्लस U2, ठीक है, ये हमने प्रीवियसली भी देखा है तो वापस रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पर आपने देख लिया, तो ये आपका 2 मार्क्स का आया था, ध्यान रखना है, तो ये आपका हो गया सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो 2 मार्क्स में इतने ही क्वेश्चन थे, तो थैंक यू वेरी मच।